हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स। पिछले क्लास में देखो जैसा कि हमारा कंसेप्ट रहता है कि हम पिछले क्लास का 5 मिनट में रिवाइज करते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स कल हमने डिस्कस किया था ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। कल हमने देखा था ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट में हमने देखा था पहला था यूनियन ऑफ सेट्स, सेकंड था इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड थर्ड था डिफरेंस ऑफ सेट्स और नंबर 4 था हमारे पास सिमेट्रिकल डिफरेंस। ये 4 ऑपरेशंस कल हमने देखे थे। इनके बाद हम इसमें से कुछ देखे थे, वेन डायग्राम बनाए थे। यूनियन में हम क्या करते थे, देखो बच्चों यूनियन में हम 2 सेट लेते थे सर, सेट ए एंड सेट बी। दोनों सेट में हम देखते थे कि उनके सारे एलिमेंट्स को हमें एक सेट बनाना था और कॉमन एलिमेंट को रिपीटेशन नहीं करना था, वो होता था हमारे पास यूनियन। और इंटरसेक्शन में क्या करते थे, इंटरसेक्शन में हम सर सेट ए और सेट बी 2 सेट लेते थे। उनमें से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं केवल उन्हीं को हम क्या करते थे, एक नया सेट बनाते थे। वो हमारा उन दोनों सेट के लिए क्या बनता था, इंटरसेक्शन। और सेम डिफरेंस करते थे, तो डिफरेंस में जब हमें a माइनस बी करना होता था तो ओनली a के एलिमेंट लेते थे, और जब b माइनस ए करना होता था तो ओनली b के एलिमेंट लेते थे। और जो कुछ कॉमन एलिमेंट होते थे तो भले ही वो a में हो b में हो, दोनों के कॉमन एलिमेंट, देखो b को तो हमें रिमूव करना ही करना है, पर जो एलिमेंट a और b दोनों में कॉमन है हम उनको a में से भी रिमूव कर देते थे। क्लियर है? इसके आगे देखो ये था हमारा कल का कंसेप्ट। और सिमेट्रिकल डिफरेंस में हम इन दोनों का a माइनस बी एंड b माइनस ए, इन दोनों का यूनियन कर देते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम कल किए थे। आज शुरू करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं किसके ऊपर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन कार्डिनल नंबर बोले, या हम बोले सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो इनको एक बार इरेज कर लेते हैं। ये तो हमारा रिवीजन है। देखो जैसा कि हमारा कंसेप्ट है ना कि हम क्लास स्टार्ट करने से पहले हर 5 मिनट में पिछले क्लास का पूरा रिवाइज क्या करेंगे। ठीक है, तो आज की अपनी हेडिंग है सम इम्पोर्टेंट, देखो आज की हेडिंग है सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट या इन सेट। ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है बेटा, इनको हमें अच्छे से करना है। एक एक रिजल्ट हमें समझ आना चाहिए। ठीक है, देखो नंबर 1 रिजल्ट क्या है अपने पास। नंबर 1 है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू होगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसका क्या मीनिंग है, देखो सर हम किसी भी सेट के लिए हम देखें सर, सेट ए और सेट बी 2 लेते हैं, उनके यूनियन में टोटल एन का मतलब क्या होता है, कार्डिनल नंबर। जब ऐसा रिप्रेजेंटेशन हो तो उसका मतलब क्या होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है किसको, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी को, कि ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर कितना है, ये हमें ये बताता है। तो जब हमें सर ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर निकालना हो तो हम क्या करेंगे सर, सेट ए लेंगे सेट बी लेंगे, दोनों का यूनियन करेंगे और हम काउंट करेंगे यूनियन में कितने एलिमेंट हैं। बेटा ये होता है जनरल मेथड। थोड़ा सा मैथमेटिकली सोचते हैं कि मैथमेटिकली क्या करेंगे, तो सर मैथमेटिकली ऐसा करेंगे, आप एन ए लें एन बी लें और उनमें से इंटरसेक्शन को माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, उसके बाद इसको मैं समझाता हूं दोनों को। देखो एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखो एग्जाम्पल है ना, दूसरे कलर से करते हैं।
देखो हमें है a इज इक्वल टू है 1, 2, 3, 4 और एंड b है 3, 5, 7, 9। ठीक है, ये है। देखो अब हमें निकालना है फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड एन ए यूनियन बी, है ना। ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर हमें बताना है। तो देखो जनरल मेथड क्या बोलेगा, जनरल मेथड बोलेगा सर ए यूनियन बी निकाले पहले। ए यूनियन बी क्या होगा सर, ए और बी का यूनियन कर देते हैं। तो करें देखो 1, 2, 3, 4 ए के सारे एलिमेंट लिख लिए, अब बी के लिखो, पर कॉमन एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। तो सर 3 को रिपीट नहीं करेंगे, तो आगे अगला होगा 5, 7, 9, ये हो गया। काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने एलिमेंट आए टोटल 7। तो सर हमारा आंसर हो गया कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 7। बेटा ये तो है जनरल मैथमेटिक्स, कॉमन सेंस वाला मेथड। थोड़ा सा मैथमेटिकली सोचें, हमने क्या किया है सर, ए में जितने एलिमेंट थे जितने बी में थे सर उनको ही तो जोड़ा है। देखो इसमें 4 एलिमेंट थे, इसमें भी 4 एलिमेंट, तो सर 4 और 4 8, पर सर 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, उसको हम एक ही बार लेते हैं। तो सर 4 + 4 किया तो 8 आया, एक बार 3 को माइनस किया तो 7 आया, तो वही तो है सर 7। तो मैथमेटिकली कैसे जाएंगे, ये देखो ये है हमारा मेथड 1 कॉमन सेंस वाला, और मेथड 2 क्या होगा, वो होगा सर हमें देखो एन ए कितना है, एन ए देखो ए का कार्डिनल नंबर 1, 2, 3, 4 एलिमेंट, एंड सर एन बी कितना है, एन बी है सर 1, 2, 3, 4 एलिमेंट। और हम बात करें सर एन ए, पहले देखो हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन होंगे, दोनों का कॉमन एलिमेंट देखो केवल 1 एलिमेंट है सर, इसको सर्कल करते हैं। देखो कॉमन एलिमेंट को सर्कल किया, केवल कॉमन एलिमेंट कौन है 3, तो सर ओनली 3 एलिमेंट है, तो हमारे पास ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी, और इसके अकॉर्डिंग एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 1, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमारे पास आंसर आता है सर एन ए यूनियन बी, इसका हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ये वाला, तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, वैल्यू पुट करो एन ए 4, एन बी 4 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 1, तो देखो कितना आएगा 4 + 4 8 - 1 इज इक्वल टू 7 आंसर। यहाँ भी 7 था। देखो जनरल मेथड को देखो सर, जनरल तो वही है कि सर ए यूनियन बी का हम यूनियन करें और उसका काउंट करें, पर सर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, सर इसका जब यूनियन करते हैं ना तो कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं ना, तो सर हम सीधा ही करते हैं ना, इसमें 4 एलिमेंट इसमें 4 एलिमेंट, टोटल हो गए 8 एलिमेंट। सर कॉमन कौन कौन है, सर 3 कॉमन है, तो एक बार कम कर देंगे उसको सर, तो हम उसको एक बार कम कर देंगे, कितना बचेगा 7, तो 4 + 4 - 1। अब में एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ आपको इन चारों में से कोई एक चीज मिसिंग होगी, आपको कह देगा ये गिवन है ये गिवन है, आप ये फाइंड करो, आप कर सकते हैं उसको, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर है, ध्यान देखो ये कैसे आया, ये हम पहले ही बता चुका हूँ, इसको याद रखने की ट्रिक बताता हूँ मैं। ट्रिक कैसे है, देखो सपोज मैं वेन डायग्राम से कल मैंने बताया था ना, वैसे वेन डायग्राम से ट्रिक बता रहा हूँ। सर ऐसा है, ठीक है, 2 है सर, ये देखो यहाँ मैं ना ऐसे ऐसे बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, है ना। देखो ट्रिक क्या है सर, ए और बी है, ये ए और बी, हम क्या करते हैं सर, हम सर पहले पूरा एन ए लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, हमने पहले लिया एन ए, हमने सर एन ए का मतलब है ए के सारे एलिमेंट ले लिए हमने। ठीक है, देखो ए के सारे एलिमेंट मैं ब्लैक कलर से ले रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें सर कॉमन वाले भी चले गए, कोई बात नहीं सर, आगे कर रहे हैं। देखो हम कर रहे हैं इसमें सर, हमने एन बी, सर बी के सारे एलिमेंट ले लिए। अब देखो बी के सारे एलिमेंट है ना, हम इसको अलग कलर से डिनोट करते हैं। देखो बी के सारे एलिमेंट लेंगे तो सर इसका मतलब हमने ये वाले ले लिए। देखो मैं अलग कलर से कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, इस बार ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ मैं, ये हमने बी ले ली। अब देखो हमने क्या देखा सर, हमने एन ए लिया
तो ये बीच वाले एलिमेंट में देखो ब्लैक लाइन आ रही है ना, ये ब्लैक लाइन आ रही है ना, देखो ब्लैक लाइन आ रही है, ये ब्लैक लाइन आ रही है, इसमें ये एलिमेंट आ चुके। और सर ग्रीन वाले में भी देखो ये वाले एलिमेंट ग्रीन लाइन भी आ रही है, मतलब ये दो बार आ गई, 2 टाइम्स आ गई। तो सर ये इनको जो जितने एलिमेंट दोबारा आए उनको माइनस कर दो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सर ये जो एलिमेंट कॉमन आए थे जो 2 बार आ चुके हैं, देखो ये वाला एरिया 2 बार आ चुका है, तो इसको 1 बार माइनस करना है। अच्छा आप बोलेंगे सर ये 2 बार आए, आपने 1 बार क्यों माइनस किया? क्योंकि 1 बार तो हमें रखना होता है, 1 बार तो हमें रखना होगा, नहीं तो दोनों बार माइनस कर देंगे ना तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा, गायब। तो ये गायब हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन, सिमेट्रिकल डिफरेंस बन जाएगा। कल बताया था ना ऐसे वैसे। तो हमें इनको 1 बार रखना होगा, 1 बार इनको हटाना पड़ेगा, तो एक ही बार हटाएंगे। क्लियर है? ओके, तो ये था हमारा पहला रिजल्ट। अब चलते बेटा सेकंड रिजल्ट पे। तो सेकंड रिजल्ट के पहले हम करें, इसको आप नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। ये तो देखो रफ, ये तो मैंने रफली आपको समझाया है ना, याद रखने के लिए। देखो सेकंड रिजल्ट देखो, रिजल्ट नंबर 2, ठीक है। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। इसका क्या मतलब है? देखो अभी आप बोलेंगे सर आपने थोड़ी देर पहले तो बोला एन ए यूनियन बी ये होता है एन ए प्लस एन बी माइनस इंटरसेक्शन, अभी बोल रहे हो एन ए प्लस एन बी, इंटरसेक्शन को हटा दिया आपने। हाँ इंटरसेक्शन को हटा दिया, क्यों? इस केस में यदि ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट हों, क्या हो? डिसजॉइंट सेट हों, तो उस केस में ये वाला पोर्शन हट जाता है। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी डिसजॉइंट के लिए क्या होता है, 5 0 होता है। डिसजॉइंट सेट में इंटरसेक्शन 0 होता है, वहां कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो उस केस में सर ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। तो सर उसमें 0 एलिमेंट होता है, तो 0 को माइनस करने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं सर उसको हटा देते हैं। क्लियर है? तो एग्जाम्पल देखो इसका सिंपल है। सपोज ऐसा है ए इज इक्वल टू कितना है 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू है 7 8 9। तो ध्यान से देखो, अब की बार कोई एलिमेंट कॉमन है क्या? सर एक भी कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट ए यूनियन बी करेंगे ना तो इनके सारे एलिमेंट आएंगे, इसके भी सारे एलिमेंट आएंगे, कॉमन तो कुछ है ही नहीं। तो सर सारे एलिमेंट इसके लेंगे, इसके लेंगे, उनको काउंट करेंगे, तो डायरेक्ट कर देना सर, इसके 4 एलिमेंट, इसके 3 एलिमेंट, 4 + 7 3 7, सर टोटल 7 आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर है? फिर भी इसको कर देते, देखो हम लिखेंगे यहाँ ए एंड बी हेयर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स दैट इज A intersection B is equal to 5, then cardinal number of A union B ये हो जाएगा डायरेक्ट Na प्लस Nb के, और Na कितना है 4, Nb कितना है 3, तो आंसर हो जाएगा 7। क्लियर है? ओके, इसको नोट कर लो। इसके बाद नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है ना। नंबर 3 क्या है देखो, आप इसको नोट कीजिए। नंबर 3 फिर हम डिस्कस करते हैं। अब देखो मैं इन दोनों को मिटा रहा हूं, चलो इनको रहने देते हैं ना, इनको रहने देते हैं, ये हमारे यूज होते रहेंगे इनका। नंबर 3 देखो, ठीक है। देखो बेटा नंबर 3 क्या है, वो है इंपॉर्टेंट हमारे पास। देखो नंबर 3 है एन ए माइनस बी इज इक्वल टू होगा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी।
दैट इज, देखो यहाँ फॉर्मूला तो यही है, पर इससे एक और फॉर्मूला हम बना लेते हैं बेटा। वो क्या बनाते हैं, वो हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं कि Na इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, देखो इसका मीनिंग समझे। यहां से देखो हमारे पास थर्ड नंबर है, हमें सर दो सेट है ए और बी, हमें एन ए माइनस बी निकालना है। तो ए माइनस बी निकालना है तो हम क्या करते हैं, देखो जनरल में आपको याद दिलाऊं, हम क्या करते हैं सर, एक सेट होता है देखो ऐसे ए, एक सेट था बी, हमें ए माइनस बी निकालना था। मैं वेन डायग्राम से जा रहा हूँ, ठीक है ना, वेन डायग्राम से मैं आपको समझा रहा हूँ। सर ये ए होता था, ये बी होता था, हमको चाहिए ए माइनस बी। तो हम सर इस ए में से कॉमन वाला एरिया बी हटा देते थे, केवल यहाँ तक का लेते थे हम, है ना। देखो के ओनली ए लेते थे, जो एरिया बी में भी गया हो ना कॉमन वाला, उसको भी छोड़ देते थे। तो मतलब हमने क्या किया सर, हमने ओवरऑल देखा तो हमने सर बी को तो छोड़ ही दिया, पर हमने क्या किया सर, ए था ना उसमें से भी कॉमन वाले पोर्शन को हटा दिया और बाकी पोर्शन को रखा है। तो उसी का तो मतलब क्या होता है कि सर हम टोटल Na में से, है ना, Na का मतलब क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए के कार्डिनल नंबर में से जो इंटरसेक्शन वाले कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको भी हम माइनस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से देखो क्वेश्चन बनता है हमारा इस पे Na फाइंड करने पे, तो ये Na होगा ना बेटा, ये माइनस का इधर राइट साइड लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। तो एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा Na। ये Na का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे बाद में साथ साथ। और देखो इसका मैं आपको वेन डायग्राम, हम इसका एन इंटरसेक्शन का हम कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ऊपर एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल भी हम कर चुके हैं। यदि हमें देखो फिर भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, उससे पहले एग्जाम्पल लेने से पहले ना बी के भी लेकर लेते हैं। सिमिलरली ऐसा हो एन बी माइनस ए हो, तो अब आप मेरे को बता सकते हो क्या होगा। यहाँ पे आधे से बच्चों ने सोच लिया होगा, यहाँ क्या आएगा बताओ, एन बी। गुड, यहाँ क्या आएगा सर, वही ए इंटरसेक्शन बी। जब हमें इसमें इसी में देखो, जब हमें बी माइनस ए करना है तो हम क्या करते हैं सर, बी माइनस ए करना होता है ना, तो सर ओनली हम केवल बी वाला एरिया लेते हैं। तो जो कॉमन एरिया है ना इसको छोड़ देते हैं सर, ये वाला एरिया लेते हैं, केवल ये वाला एरिया लेते हैं, ये होता है हमारा बी माइनस ए। तो वही तो क्या है सर, पूरे बी में से कॉमन वालों को माइनस कर दिया। और यहाँ से अगला फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा फॉर एन बी के लिए, एन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? ओके, देखो इसी फॉर्मूले से दो फॉर्मूले मैंने बना दिए। ठीक है, अब बात आती है नंबर 4 पे। ठीक है, नंबर 4 देखो, नंबर 4 क्या है, ठीक है बेटा, देखो नंबर जो 4 है ना अपना, नंबर रिजल्ट नंबर 4 है अपना एन सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी, है ना। देखो नंबर 4 है एन ए सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ बी। ये देखो जनरली क्या होगा, यहाँ से देखो, अच्छा ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी क्या होता है, देखो मेरे को बताओ, ए सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ बी क्या होता था, है ना। मैं इधर लिखता हूँ इसको अलग से, इधर लिखता हूँ, देखो सर ए सिमेट्रिकल डिफरेंस हमारा होता था सर ए माइनस बी और बी माइनस ए, इन दोनों का यूनियन होता था। कल बताया था ना, सिमेट्रिकल डिफरेंस ए माइनस बी और बी माइनस निकालते थे, उनका यूनियन करते थे। तो सर वही तो हमारे पास क्या आता था, सिमेट्रिकल डिफरेंस। अब बोल रहा है इसका हमें, अब क्या बोल रहा है देखो, अब बोल रहा है इसका हमें कार्डिनल नंबर बताओ। तो सर इनका भी लो, इस पर भी कार्डिनल नंबर लगा देंगे, कार्डिनल नंबर इसके भी लगा देंगे। तो इसका कार्डिनल नंबर और इसका कार्डिनल नंबर दोनों का यूनियन कर देंगे। ठीक है बेटा, तो देखो दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, अपने पास होगा एन ए माइनस बी यूनियन एन बी माइनस ए। इसका मीनिंग समझो, इसका मीनिंग है कार्डिनल नंबर ऑफ ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी यूनियन कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए।
अब ये तो हम पढ़ चुके हैं, है ना। अबाउ नंबर 3 हमने क्या पढ़ा है सर, a माइनस बी कार्डिनल नंबर ये रहा, b माइनस ए ये रहा, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पुट। अब देखो यूनियन है, यूनियन में क्या होता था, एलिमेंट्स ऐड होते थे, तो हम क्या करेंगे सर, यूनियन का मतलब क्या, देखो यहाँ देखो यूनियन का मतलब क्या होता है, Na प्लस एन बी, क्या होता है Na प्लस एन बी, और ए और बी जब डिसजॉइंट है, क्या है डिसजॉइंट, तो सर Na प्लस एन बी इंटरसेक्शन हट जाता था, तो यहाँ देखो a माइनस बी और b माइनस ए, ये तो दोनों डिसजॉइंट होते ही होते थे। कल मैंने बताया था ना कि a माइनस बी और b माइनस ए में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता था, इसीलिए हमने क्या लिखा था मैथमेटिकल सिंबल में, आपको ध्यान हो मैथमेटिकली सिंबोलिकल में सर x बिलोंग्स टू, हम लिखे थे ऐसा लिखे थे सर, a सिमेट्रिकल डिफरेंस b इज इक्वल टू लिखे थे x, और सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, क्योंकि सर a और b के कॉमन एलिमेंट्स को तो हम माइनस कर देते थे, जब a माइनस बी करेंगे तो कॉमन एलिमेंट को हटा देंगे, b माइनस ए करेंगे तो कॉमन एलिमेंट को हटा देंगे, तो बचा हुआ क्या, आपस में इनमें कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं होगा। तो यहाँ दोनों क्या है सर, ये दोनों ही क्या है, ये हमारे कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट हैं। तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, तो इसको ऐसा लिखते हैं, पहले इस n को हटाओ यहाँ से, और इसको लिखते हैं हम ऐसे, कार्डिनल नंबर ऑफ यूनियन b, और इसका मतलब चलो यहाँ लिखेंगे, देखो आगे n a यूनियन b प्लस सॉरी a माइनस बी, एन ए माइनस बी और एन बी माइनस ए, ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस बी एंड b माइनस ए आर डिसजॉइंट सेट। कैसे सेट है, डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। तो देखो डिसजॉइंट सेट जब होते हैं तो केवल उनका यूनियन a और b के प्लस में होता है, तो यहाँ से a और b, आप मान लो ये a है ये b है, ये क्या है पूरा a है ये b है, तो दोनों का यूनियन करना है और दोनों डिसजॉइंट है, तो सर इसका प्लस कर दो, दोनों का प्लस कर देंगे, ठीक है। तो देखो आगे, अब आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ से देखो फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, देखो फाइनल रिजल्ट ये होगा, एन एसिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ बी, ये क्या होगा, दिस प्लस दिस, इसका वैल्यू देखो नंबर 3 एन ए माइनस बी क्या है, एन ए प्लस एन माइनस ए इंटरसेक्शन बी है ना, तो पुट करते हैं इसको, एन ए, देखो मैं इसका वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एन ए प्लस एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मैंने देखो यहाँ से इसको सोल्व करते हुए मैं यहाँ पहुँचा, इसको देखते हुए मेरे दिमाग में क्लिक कर गया, सर ये है इसका तो एन ए माइनस बी का तो फॉर्मूला, तो पुट कर देते हैं यहाँ। जैसे मैं आगे बढ़ा एन बी माइनस ए, फिर से मेरा दिमाग क्लिक करता है, सर ये रहा एन बी माइनस ए, पुट करते हैं, तो पुट करेंगे प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से क्या बना सर, यहाँ से हमारे पास बना एन ए प्लस एन बी माइनस, देखो 1 और 1 सर सेम है, 1 और 1 क्या होगा 2, तो देखो माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी और माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, माइनस का 2n ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, क्या होगा फाइनल रिजल्ट सिमेट्रिकल डिफरेंस के लिए, ठीक है। हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है बेटा, जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कार्डिनल नंबर, हम ए बी निकालेंगे, ए माइनस बी बी माइनस ए, उनका यूनियन करेंगे, जितने एलिमेंट काउंट होंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। पर ये सब ए और बी, ये देखो ये मेथड कब यूज होता है, जब ए और बी सेट नहीं गिवन होते हैं, उनका कार्डिनल नंबर गिवन होता है। अब इनमें से समझो ये 3 वैल्यू हमें दे देगा या ये 2 वैल्यू दे देगा, तीसरी हमको निकलवाएगा और वो निकलवा के फिर ये पहुँच लेगा। ऐसे क्वेश्चन बनते, देखो आगे हम क्वेश्चन करेंगे ऐसे, है ना, अलजेब्रा के बाद में इस पर कुछ हमारा अलजेब्रा रहेगा, सेट्स, अलजेब्रा ऑन सेट्स, उसके बाद में ऐसे क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं, ठीक है। नंबर 4 तक क्लियर है, नंबर 4 तक आप नोट डाउन कर लो, फिर इसके आगे बढ़ते हैं अपन, है ना, कर लो।
ठीक है, आपका नोट हो गया होगा। तो अब आगे चलते हैं। देखो इनको मैं सबको इरेज कर रहा हूं। नंबर 5 देखो, ठीक है ना। नंबर 5 देखो हमारे पास क्या है, एक सेकेंड रुको बेटा। देखो नंबर 5 है अपने पास, एन कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब की बार 3 सेट आ गए बेटा, है ना। ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ से करेंगे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ध्यान से देखो बेटा, इसको समझते हैं। नंबर 5 इसको मैं आपको वेन डायग्राम से समझाऊंगा, ठीक है। वेन डायग्राम पहले देखो, पहले वेन डायग्राम, उसके बाद एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल लेता हूँ पहले इसका मतलब समझो। देखो पहले मतलब समझो, मतलब क्या कह रहा है। मतलब हमें बोल रहा है कि सर एन ए यूनियन बी यूनियन सी, हमारे पास 3 सेट है बेटा ए बी सी, उनका यूनियन करना है। तो सर है ना, और उनका यूनियन में कितने एलिमेंट है वो हमको फाइंड करना है। कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी मीन्स ए यूनियन बी यूनियन सी का तीनों सेट का एक यूनियन बनाएंगे, उनमें हम एलिमेंट काउंट करेंगे, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। अब सर आपने ये एन ए एन बी एन सी ए कर दिया, फिर माइनस कुछ सम कर रहे हैं, फिर कुछ ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है वो देखो बेटा। इसका मतलब है, देखो हमारे पास, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो वेन डायग्राम से। देखो मुझे है ना 2-3 कलर के पेन चाहिए होंगे, तो मैं अलग अलग कलर के पेन से इसको बनाऊंगा। ठीक है, देखो ये सेट है अपना ए, इसको हम ए नाम देंगे। मैं ना 2-3 कलर के पेन यूज़ करता हूँ बेटा। एक ये हो जाएगा अपने पास, एक है, एक और कलर लेते हैं। ठीक है, देखो इस सेट को नाम दे रहे हैं ए, ठीक है ना। ये सेट अपना क्या है, ए है। एक सेट है दूसरा जिसको हम नाम दे रहे हैं बी, ठीक है। ये अपना बी सेट है, रेड कलर वाला। और एक सेट को हम नाम दे रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर वाला है, सी सेट है। या ये थोड़ा आपको नहीं दिख रहा होगा, चलो इसके लिए अलग कलर यूज़ करते हैं। अपन क्या करते हैं, इसके लिए अलग कलर यूज़ करते हैं। इसके लिए ये वाला कलर लेते हैं, ये अपना सी है। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, रेड में रेड को लेंगे और ब्लैक में ब्लैक को यूज़ करेंगे। अब देखो हमने क्या किया है, हमने इसको लिखा है, हमें निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। हमें देखो इन तीनों का यूनियन चाहिए, तो हमें ये पूरा एरिया, देखो ए बी सी वाला है ना, ये पूरा एरिया कवर चाहिए। तो इसको हम लाइनिंग बनाएंगे ना, तो हमें पूरा चाहिए। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने लिया एन ए लिया है, तो एन ए लेने का मतलब पूरा ए के एलिमेंट्स ले लिया मैंने। देखो पहले पूरे ए के एलिमेंट्स को ले लिया है, तो मैं ए को पूरे को इस लाइनिंग कर रहा हूँ ब्लैक कलर से, क्योंकि ब्लैक कलर का था। तो देखो ये ए हो गया मेरा पूरा कवर, ठीक है ना। ये हमने ए पूरा ले लिया है सर, ठीक है। एन ए हमने ले लिया है, तो इसको एक बार मैं नीचे लिखता रहता हूँ, इसको नीचे लिख देते सर। एन ए हमने ले लिया है सर, अब ले रहे हैं एन बी, तो रेड कलर से लेंगे, ठीक है। देखो एन बी लेंगे सर, प्लस कर रहे हैं एन बी हम। एन बी का मतलब सर पूरा एन बी ले रहे हैं, पूरा एन बी लेने का मतलब है ऐसे सर, ये लिए हमने। ध्यान से देखना बेटा क्या होगा, हमने देखा सर ये जो कॉमन एरिया था ना, ये एक बार ए के साथ में आ गया। देखो ए बी की बात कर रहा हूं मैं केवल, अभी सी को याद ही नहीं कर रहा, मैं मान रहा हूं सी है ही नहीं हमारे पास, हम केवल ए बी की बात कर रहे हैं। तो देखो ए बी की बात कर रहे हैं, तो सर मैं 2 छोटे डायग्राम ले रहा हूँ, ये ए है
और ये बी है, सी को भूल जाते हैं। सर हमने ए में ऐसा पूरा लिया, सर बी में भी पूरा लिया, सर ये कॉमन वाला एरिया इसको 2 बार काउंट किया है। सर क्या किया है? 2 बार काउंट। सर 2 बार काउंट किया मतलब सर एक बार इसको हटाना पड़ेगा, एक बार हटाना पड़ेगा। यूनियन का रूल होता है कि हमें दोनों को एक बार हटाना है। हमने देखा था ना ए यूनियन बी क्या था? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी था। तो सर 2 बार काउंट हुआ एरिया तो एक बार माइनस करना पड़ता है, इसीलिए बेटा माइनस किया है एन ए इंटरसेक्शन बी। समझ आया होगा? सर ए लिया, बी लिया, कॉमन एरिया डबल टाइम काउंट हुआ, इसलिए एक बार माइनस किया। सिमिलरली जैसे ही हम पहुंचे सी पे, हम किस पे पहुंचे? देखो सी पे, सी के लिए अलग कलर है अपना, ब्लू कलर है। सर हम पहुंचे एन सी, सर सी को पूरा लिया। जैसे ही सर सी पूरा लिया हमने, ये सी लिया सर हमने, तो सी लेते ही हमने क्या देखा? सर सी लेते ही तो 2 कहानियां तैयार हो गई एक साथ। कौन कौन सी? ए और सी और बी और सी के लिए हमने सी लेते ही सर 2 कहानी एक साथ रेडी बैठे थे। 2 लोग देखो, ए और बी दोनों झगड़ा करने के मूड में है, एकदम झगड़ा करने की। बस जैसे ही सी ने अपना हाँ बोला, दोनों के दोनों तैयार हो गए कि हाँ हम भी तैयार। अब तो जैसे ही सी आया, ए रेडी हो गया कि ए, देखो जब ए और सी की बात करेंगे, अब हम इन दोनों की बात करते हैं, हम इन दोनों की बात करते हैं ए और सी के लिए। सर ये ए और ये सी दोनों लेंगे तो सर एक बार ये पूरा ये वाला एरिया देखो, ये वाला देखो ना, ग्रीन कलर से करता हूं मैं, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया एक बार सी के साथ भी आया, एक बार ए के साथ भी आया। तो ये एरिया क्या होगा? ए इंटरसेक्शन सी। देखो कॉमन एरिया है तो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन सी। सर ये बोलेगा एक बार माइनस करो, 2 बार गलती से आ गया। देखो जनरली होता है ना, हम क्या करते हैं, आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। क्या होता है? सपोज आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आपको कहीं रास्ते में मंदिर मिल गया, वहाँ प्रसाद मिल रहा है। क्या मिल रहा है? प्रसाद। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो तो ज़्यादा करते हैं ऐसा। तो प्रसाद मिल रहा है, दिखा, एक बार ले लेते हैं ऐसा करके हाथ निकाल के। फिर मन करता है अच्छा खाए, अच्छा है। फिर मन करता है अरे सर दोबारा ले ले। तो दोबारा आप जाएंगे तो आपको यदि कोई पकड़ लेता है, अरे दोबारा आ गया, तो तुम क्या बोलेंगे? गलती से आ गया, बोलेंगे ना, गलती से आ गया। तो वही कहानी है, यहाँ पर ये इंटरसेक्शन है, एक बार ए के साथ आया, एक बार सी के साथ आया। तो दोबारा आते ही क्या बोलेगा? मैं गलती से आ गया, मेरे को चुपचाप निकाल दो, बार निकाल दो, चला जाऊंगा। तो इसको एक बार निकाल देंगे तो ए इंटरसेक्शन सी निकल जाएगा। सेम इधर बी भी तैयार बैठा था। सर बी के एक बार देखो, ये वाला एरिया है ना, इसको रेड कलर से ले रहा हूं मैं। ये वाला एरिया हमने देखा क्या? सर ये वाला एरिया एक बार बी के साथ आया, एक बार सी के साथ आया। तो ये भी तैयार था, गलती से आया, तो एक बार इसको, ये कौन होगा? बी इंटरसेक्शन सी, इसको भी निकाल देंगे। ठीक है, तीनों को माइनस किया। अब एन देखो, यहां से एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको ध्यान से देखो बेटा, मैं तुमको बताता हूं। देखो ना, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से लिखता हूं। देखो एक बार देखो, ये जो एरिया है ना, इसको मैं थोड़ा ऐसा कर रहा हूं। ये जो एरिया है, ये अपना है ए इंटरसेक्शन बी, और इसको अलग कलर से बनाता हूं। ये रेड कलर से एक तो बना हुआ है। ये जो अपना रेड कलर वाला एरिया है, ये है अपना, इसको नाम दे रहे हैं, ये है अपना क्या? बी इंटरसेक्शन सी। और यहाँ से देखो, ये जो एरिया है, ये इसको नाम दे रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो देखो अब एक और है ना स्पेशल चीज़। देखो अब स्पेशल चीज़ यहाँ तीनों में, ये देखो, ये वाला एरिया ना आपको दिख रहा होगा, जिस पे मैंने ऐसा बनाया। ये जो एरिया है, ये है अपना, इसको नाम देंगे अपन क्या? ए, अरे यार ये कलर अच्छा नहीं चल रहा है, दूसरा मार्कर देखते हैं, रुको। ये होगा अपना ए, हाँ ये इस बार आएगा मज़ा। देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो देखो यहाँ से देखो, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी, और ये बीच वाला एरिया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कहानी को स्टार्टिंग से समझे। अब एन ए लिया, एन बी लिया, एन सी लिया। जैसे ही एन ए लिया, एन बी लिया, तो एन ए इंटरसेक्शन बी, ये बोल देखो, ये ए और बी लेंगे तो बीच वाला पूरा एरिया बोलेगा, ये पूरा एरिया, कि मैं गलती से आ गया, मेरे को एक बार निकाल दो, 2 बार आ गया था, एक बार निकाल देंगे। फिर सी लेंगे तो बी और सी लेंगे, तो ये वाला एरिया बी इंटरसेक्शन सी क्या बोलेगा?
मैं भी 2 बार गलती से आया, एक बार मेरे को भी निकालो, निकाल देंगे। और ए और सी लेंगे तब भी ये जो ए इंटरसेक्शन सी वाला एरिया ये भी 2 बार आया, ये भी बोलेगा एक बार मेरे को निकाल दो। पर बेटा हमने देखो किया क्या है, हमने किया सर देखो ए में से ए लिया, बी लिया और उसका एक इंटरसेक्शन को देखो, यहाँ देखो एक इंटरसेक्शन को हमने माइनस किया, फिर इस इंटरसेक्शन को भी माइनस किया और इस इंटरसेक्शन को भी, इन तीनों को हमने माइनस कर दिया 3 टाइम, है ना, हमने माइनस कर दिया। पर देखो बेटा जो बीच का जो एरिया है, तीनों के बीच का एरिया है, वो तीनों बार माइनस होते चला गया, ठीक है, उसको हमने एक बार भी नहीं छोड़ा है। तो सर जो बीच का एरिया है ये तो खाली हो गया, तो सर ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये सर हमारा खाली रह गया। ये तो तीनों देखो यहाँ हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी एक बार बचेगा ना, ये सब एक एक बार रुकेंगे, पर 3 बार माइनस करने से वो हमारे पास माइनस में चला जाता है, तो ये वाला एरिया हमारा हट जाता है। तो फाइनली सर ये हट जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसको सर लास्ट में ऐड करते हैं। क्या करते हैं, इसको लास्ट में ऐड करेंगे। क्लियर है, उसको लास्ट में एक बार ऐड करेंगे। तो ये था हमारा क्या कंसेप्ट, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी का कार्डिनल नंबर। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। देखो एग्जांपल लेते हैं, एक सेट ले रहे हैं ए 1, 2, 3 ले रहे हैं, एक सेट ले रहे हैं बी 2, 3, 5 और एक सेट ले रहे हैं सी 3, 2, 3, 7, 8 ऐसा है। अब इसमें हमें फाइंड करना है, और हमें फाइंड करना है फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी का कार्डिनल नंबर, है ना, एन फाइंड एन ये दिस। अब देखो जनरल मेथड क्या है सर, तीनों का यूनियन कर लो, तीनों का यूनियन और निकाल दो आंसर, और अकॉर्डिंग टू इस मेथड चलेंगे। देखो ये मेथड कब यूज करेंगे, जब हमें इनका डायरेक्ट कार्डिनल नंबर हमें गिवन होंगे तब करेंगे ये वाला मेथड, अदर देन नहीं यूज करेंगे। अब इसमें तो देखो हमें सॉल्यूशन करना है, सिंपल करते हैं सर, हमारे पास हमें सॉल्यूशन निकालना है। देखो इसका अपने पास है सर, एक बार है देखो ए है 1, 2, 3 एंड बी है 2, 3, 5 एंड सी है 2, 3, 7, 8। अब हम इनका निकालें ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों सेट का यूनियन। देखो तीनों सेट का यूनियन कैसे करते हैं बेटा, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये होगा ए के, देखो इसमें आएंगे ए के सारे एलिमेंट लिखो 1, 2, 3। अब बी के एलिमेंट लिखो, जो कॉमन है उसको छोड़ दो, कॉमन को केवल एक बार लिखना है, सर्कल कर लो कॉमन को। सर सर्कल 2, 3, यहाँ भी 2, 3 है, यहाँ भी 2, 3 है, और तो कुछ कॉमन नहीं है सर। तो कॉमन 2, 3 एक ही बार आएगा, तो बाकी बचे हुए एलिमेंट को लिख दो। देखो 1, 2, 3, यहाँ से 2, 3 आ चुका है तो 5, यहाँ से 2, 3 आ चुका है तो 7, 8, फाइनल ये आ गया। और हम बात करें किसकी सर, कार्डिनल नंबर ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, तो 6 आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें इसमें इसके अकॉर्डिंग जाने की, तो देखो इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तब भी हमारा आंसर यही आता है क्या, चेक करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखो हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, हमें इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे और तीनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, दो के और तीनों की। तो इसके लिए हम है ना इधर, इसके लिए हम कहाँ सोल्व करते हैं, चलो यहीं कर देते हैं, ठीक है। देखो हम निकालेंगे पहले ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, देखो दोनों में कॉमन सर 2, 3 कॉमन है, तो 2, 3 ले लो। सेम बी इंटरसेक्शन निकालो, बी इंटरसेक्शन सी, क्या होगा 2, 3, दोनों में 2, 3 कॉमन है, बी और सी में भी। और ए इंटरसेक्शन सी देखो, ये भी क्या है 2, 3, दोनों में सेम है सर। सर ए बी सी तीनों में सर सेम एलिमेंट कॉमन है। अब और सर तीनों में कॉमन कौन है, देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सर वो भी 2, 3 है। देखो ये हमारा ना सडनली है ना, ये सडनली ऐसा एग्जाम्पल आ गया है कि सब कुछ सेम आ रहा है, वैसे जनरली ऐसा आता नहीं है, पर हमने एग्जाम्पल ऐसा पुट किया है ना कि हमारे पास हर चीज़ सेम आ गई है, ठीक है। तो बेटा अब ये वाली वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो आप,
इस फॉर्मूले में। देखो क्या आंसर आता है आपका। तो इसको मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये होगा सर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी, और माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस आएगा सर एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पुट करते हैं वैल्यू। एन ए कितना है, ए के टोटल नंबर देखो 1 2 3, ए का कार्डिनल नंबर है 3, है ना। कार्डिनल नंबर का डेफिनेशन आपको पता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। तो 3, बी में भी कितने हैं 3, सी में कितने हैं देखो 4, तो सी में कितने आ गए 4, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये रहा, कितने एलिमेंट है 2, इसमें भी 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 है, तो सर फाइनली -2 -2 -2, और सर प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का कॉमन भी 2 ही एलिमेंट है, तो +2। तो फाइनल देखो यहाँ से देखो ये एक 2 से एक 2 कैंसिल, ठीक है, -2 -2 माइनस का 4 और प्लस का 4 कैंसिल आउट, 3 और 3 कितने बचे 6, आंसर देखो 6 ही था, यहाँ भी क्या है 6। क्लियर है, अच्छे से समझ आया आपको? ओके, इसको नोट कर लेंगे अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पे। 6 रिजल्ट देखो अपना। ठीक है बेटा, देखो 6th जो रिजल्ट है अपना वो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, देखो 6 नंबर रिजल्ट है अपना। देखो एन, और यहाँ पे लिखा है देखो 6th रिजल्ट में एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 of the sets ABC A, B, C। देखो इसका मीनिंग समझो। मीनिंग क्या है? मीनिंग ये बोल रहा है कि हमें कार्डिनल नंबर निकालना है। 3 सेट है ABC, तीनों सेट में से सर हमें कार्डिनल नंबर चाहिए किसका? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट। केवल 2 सेट के एलिमेंट चाहिए, ओनली 2, 3 सेट के एलिमेंट हमें नहीं चाहिए। तो 2 सेट के एलिमेंट चाहिए। इसका एक बार मैथमेटिकल में लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ वेन डायग्राम से। तो ये होगा देखो अपने पास एन ए यूनियन बी प्लस, सॉरी यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी, और इसमें होगा हमारे पास -3 इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, देखो ये देखो, इसको समझिए अच्छे से, वेन डायग्राम से बनाते हैं इसको। देखो इसका मीनिंग है ना, मैं वेन डायग्राम बनाता हूं फिर आपको बताते हैं इसको। ठीक है, देखो हमारे पास 3 सेट है ए बी सी। पहले इनको करते हैं ड्रॉ। तो ए को ब्लैक कलर से कर रहे हैं, ये ए है। बी वाला ग्रीन कलर से कर रहे हैं, ब्लू कलर से, ये बी है। और सी वाले को रेड कलर से ले लेते हैं इस बार सी वाले को रेड कलर से लेते हैं। ये अपना सी है। ठीक है, ध्यान से देखो, हमें क्वेश्चन में बोला गया है
नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट। इसका मीनिंग है बेटा वो एलिमेंट जो 2 सेट में बिलोंग करते हैं। कौन से एलिमेंट? जो केवल 2 सेट में बिलोंग करते हैं। एक सेट के नहीं चाहिए, 3 सेट के नहीं चाहिए, ओनली और ओनली 2 सेट के एलिमेंट चाहिए जो 2 सेट में बिलोंग करते हो। अब आप इस एरिया को देख के बताओ कौन सा एरिया है जहां केवल और केवल 2 सेट के एलिमेंट बिलोंग करते हैं। देखो मैं बताता हूं, पहले मैं आपको पहले ए और बी के बारे में बात करता हूं, है ना। देखो ए और बी में देखो ये वो एरिया है कॉमन वाला। देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ अलग से डायग्राम बनाता हूँ, ये ए ये बी है ना, ए और बी, इन दोनों में वो एरिया जो ए और बी दोनों को रिप्रेजेंट करता है। सर ये वाला एरिया रिप्रेजेंट करता है दोनों को, जो मैंने यहाँ डार्क किया है। अब इसमें देखें तीसरा सेट घुस गया यहाँ की एक और, तो सर ये यहाँ से यहाँ तक का, इसको जिसको मैंने गोल कर रहा हूँ, इसमें तो सर तीसरा एलिमेंट भी आ गया। तो केवल और केवल सर यहाँ से यहाँ तक का एरिया होगा, ये इसमें हमारे पास 2 एलिमेंट होंगे। तो देखो मैं इसको मैं यहाँ डार्क कर रहा हूँ, है ना, लाइनिंग से ब्लैक कलर से। सर ये एरिया है जो केवल और केवल ए और बी के सेट को रिप्रेजेंट करेगा, जिस पे लाइनिंग बनाई है मैंने। इसमें केवल और केवल सर ए और बी 2 सेट के एलिमेंट चाहिए, है ना, होंगे। और हमको क्या चाहिए? 2 ही सेट के एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ ए और बी के एलिमेंट होंगे। सिमिलरली सर ये वो एरिया है जहाँ बी और सी के एलिमेंट होंगे। तो इसको देखो कौन सा एरिया, देखो ये वाला जिसमें मैं लाइनिंग कर रहा हूँ। सर ये वाला एरिया है जिसमें केवल और केवल बी और सी के एलिमेंट होंगे। देखो मैंने इसको छोड़ दिया है, अंदर वाले को छोड़ रहा हूँ क्योंकि वहाँ तीसरा सेट ए आ गया। तीसरा सेट क्या आ गया? ए। जब ए बी थे तो सी आ गया था, और बी सी थे तो ए आ गया है। तीसरे सेट का एलिमेंट नहीं चाहिए, ओनली 2 सेट के एलिमेंट चाहिए। आगे बात करें सर, इसके लिए हम बात करें, है ना, तो देखो इसके लिए मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ। सर ए और सी के लिए सर ये वाला जो सेकंड दूसरा यूज करते हैं, ये जो सर ये वाला एरिया है जिसमें हम अलग कलर ये दे रहे हैं, इसमें ग्रीन कलर, सर ये वाला एरिया है जिसमें केवल ए और सी के एलिमेंट यूज होंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो बेटा यहाँ देखो, हम जब बात करेंगे इनकी तो इतना सा, तो देखो अब हम यहाँ देखो, हम जब ये वाला एरिया लेंगे तो ये इतना सा तो ले नहीं सकते ना। देखो ये है ए, ये बी, ये है ए और ये है बी, ये ए है ये बी है। तो सर हम इतने को यहाँ आधा लेना है ना यहाँ से, सर ये तो ले नहीं सकते हम, पर पूरा लेना पड़ेगा। हमें क्या लेना पड़ेगा? पूरा। तो एन ए इंटरसेक्शन बी, जब ए इंटरसेक्शन बी लिया ना बेटा, तो ये पूरा एरिया कवर हो गया पूरा, ठीक है। ये नीचे वाला जो खाली है ना ये भी आ गया। फिर जब बी इंटरसेक्शन सी लिया तब सर ये पूरा एरिया, फिर एक बार देखो, फिर एक बार पहले ए इंटरसेक्शन बी में आ चुका है, बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तब एक बार आ जाएगा, और जब ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तब भी एक बार आ जाएगा। सर ये बीच वाला एरिया 3 बार आ चुका है, और अब की बार सर हमको चाहिए ही नहीं है, ये अपने को चाहिए ही नहीं, तो 3 बार इसको माइनस कर देंगे। ये एरिया कौन होगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको हम क्या कर देंगे? 3 टाइम माइनस। तो इसको मैं देखो लिखता हूँ यहाँ, ये जो है ना ये वाला एरिया, इसको यहाँ एरो देके लिख रहा हूँ, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, और ये जो अपना है इसको तो सब जानते ही हैं, ये क्या होगा अपना बी इंटरसेक्शन सी, ये बी इंटरसेक्शन सी है, और ये जो है अपना ये होगा ए इंटरसेक्शन बी। रुको ना, इसमें ये ब्लैक कलर से लेते हैं ना, ये इसको लेते हैं, ये जो है ये है ए इंटरसेक्शन सी, और ये जो है अपना ये है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको समझ लेंगे। इसके ऊपर एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता इस पे एग्जाम्पल की जरूरत होगी, आप वेन डायग्राम से समझ रहे हैं। हम एक एक पे वेन डायग्राम और एग्जाम्पल लेंगे तो हमारा बहुत लेंदी हो जाएगा बेटा, तो इसको आप वैसे समझ गए। सर केवल 2 सेट के एलिमेंट चाहिए तो हम इंटरसेक्शन लेंगे, उन्हीं में 2 सेट के एलिमेंट मिलते हैं, पर यहाँ सर 3 सेट हैं तो बीच वाले एरिया को हमें नहीं लेना है, पर 3 बार आ चुका है वो, तो 3 बार उसको माइनस कर देंगे। क्लियर है? ओके। अगला देखो नंबर 7 है, अगला पॉइंट अपना नंबर 7 है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ और 7 पे चलते हैं। ठीक है, देखो नंबर 7 क्या है अपना, अब की बार अपने को निकालना है। देखो नंबर 7,
एन नंबर ऑफ एलिमेंट in exactly one of the set। अब की बार बेटा अपने को ना एक सेट का एलिमेंट चाहिए, ओनली वन सेट का, है ना। वन ऑफ द सेट ए बी सी भी लिख लेते हैं, सेट ए बी ए कोमा बी कोमा सी। तो ये क्या होगा एक बार देखो, ये होगा अपने पास एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस 2NA A इंटरसेक्शन B माइनस 2N B इंटरसेक्शन C माइनस 2N A इंटरसेक्शन C और प्लस 3N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसका मीनिंग समझिए, देखिए इसका मीनिंग क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान से देखो कि सर अब की बार देखो हमें 3 सेट है ए बी सी, उनमें से ओनली एग्जैक्टली सर हमें एक सेट के एलिमेंट चाहिए, ओनली वन सेट के एलिमेंट, है ना। तो ओनली वन सेट के एलिमेंट हमें कहाँ मिलेंगे वो हम बात करते हैं वेन डायग्राम में। देखो वैसे अपना टाइम थोड़ा ज़्यादा जा रहा है तो फटाफट एक बार कर लेते हैं इसको। तो एक बार डायग्राम बनाते हैं। देखो एक सेट बनाते हैं पहले ए, दूसरा सेट लेते हैं बी, ये अपना बी है, और तीसरा सेट लेते हैं रेड कलर से सी, ये अपना सी है। अब अपने को चाहिए, देखो अपने को क्या चाहिए सर, अपने को केवल ए चाहिए, एक सेट के एलिमेंट। देखो जब दो सेट की बात किए थे तो इंटरसेक्शन लिए थे, अब की बार केवल ए चाहिए, है ना। ए देखो सेट ओनली वन सेट की बात करें तो मैं कर रहा हूँ सर मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे ए दे दो, केवल इसमें से ए चाहिए, ओनली ए। तो बेटा ओनली ए चाहिए ना, तो मैं डार्क कर रहा हूँ, देखो उसमें केवल ए मिलेगा, बाकी मिक्स वाला एरिया छोड़ देंगे। तो देखो ये वाला जो एरिया है ना जिसको मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, ये वाला एरिया होगा, ये हमारा केवल ए होगा, इसमें ओनली और ओनली क्या होगा, ए होगा। देखो यस, देखो ये जो बी में कॉमन था उसको मैंने छोड़ दिया है, जो सी में कॉमन था उसको भी छोड़ दिया है। तो सर ये जो एरिया है ये केवल ए है। सिमिलरली सर जो बी होगा तो केवल दे दो, बाकी ए और सी को छोड़ दो। तो ए और सी को छोड़ दो तो केवल बी चाहिए हमें। तो इसमें हम ऐसा करेंगे, ये वाला जो एरिया होगा बेटा ये अपना बी होगा, ठीक है, जिसमें मैंने लाइनिंग किया है, बाकी मैंने ए और सी को छोड़ दिया। अब बात करें सर सी की, सर ओनली सी दे दो, ओनली सी। तो सी देंगे तो सी में देखो अपना ये जो एरिया है ये अपना सी होगा। अब हम बात करें इसकी, हम क्या कर रहे हैं, देखो हम जब एन ए ले रहे हैं, देखो हमने पहले लिया एन ए, एन ए का मतलब है पूरा ए कवर कर चुके हैं, पूरा ए ले लिया है। फिर आगे बढ़ते हैं, सर एन बी प्लस एन बी लिया, पूरा बी ले चुके हैं। तो देखो जब एन ए पूरा आ चुका है और एन बी पूरा आ चुका है, अब देखो जब एन ए आएगा ना तो ये बीच वाला एरिया एन ए के साथ आएगा। देखो एन ए आया तो पूरा एरिया आ चुका है, सर उसको माइनस करना पड़ेगा, याद रखते हैं उसको माइनस करेंगे। फिर बी लिया सर तब भी वो हो गया, 2 बार आ गया। देखो एन ए एन बी का आने का मतलब है इनका इंटरसेक्शन 2 बार आ चुका है, और अब की बार हमें एक बार भी नहीं चाहिए। जब हमें एक बार चाहिए होता है ना तो एक बार माइनस करते हैं, इस बार सर ब्लैंक है, हमें नहीं चाहिए। तो ए और बी को आने पे वो एरिया 2 बार आया है तो उसको 2 बार माइनस किया है, 2 इंटू एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है। सेम सर अब सी लेंगे, सर ए और सी में सर ये वाला एरिया ए और सी, जब अगला एलिमेंट हमारे पास सी आ जाएगा, पूरा सी लिया है हमने एन सी, तो पूरा सी लेने पे सर वो एरिया ये वाला एरिया कॉमन एरिया है, ये सर एक बार ए के साथ आया, एक बार सी के साथ आया है। तो अब की बार भी हमें एक बार भी नहीं चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन सी को 2 बार माइनस किया। और तीसरा देखो सर बी और सी लेंगे, तब भी सर देखो ये वाला एरिया है जहां मैं उंगली रख रहा हूं, ये एरिया बी के साथ भी आया, सी के साथ भी आया, तो 2 बार इसको माइनस करना पड़ेगा। अब देखो हमने किया क्या बेटा, ये जो बीच वाला एरिया है ना, देखो
ये बीच वाला एरिया है, ये एरिया हमें इसको हम देखो 2 बार माइनस यहाँ से किए, 2 बार यहाँ से, 2 बार यहाँ से, टोटली 6 टाइम माइनस कर चुके हैं, जबकि हमें करना 3 टाइम ही माइनस है ना, क्योंकि देखो 3 टाइम हमें माइनस करना है और हम इसको 6 टाइम माइनस कर चुके हैं, तो प्लस में ये जो एरिया है उसको 3 टाइम लास्ट में ऐड करना होगा। ठीक है, ये ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने इनके इंटरसेक्शन में 2 2 2 टोटली 6 टाइम इस एरिया को माइनस कर चुके हैं, तो फाइनली हमें 3 टाइम्स माइनस करना है, तो 3 टाइम उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर अच्छे एग्जाम्पल्स हम अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाओ और रेगुलरली आप क्लास में आओ बच्चों। उसके बाद देखो हम धीरे धीरे अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ओके, धन्यवाद।